किसका नौकर कौन? अकबर और बीरबल जब भी दरबार में अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह को हाँ कह रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से बैंगन की तारीफ में दो चार वाक्य भी कहते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में यह बात आ गई कि बीरबल अपनी बात को कहाँ तक पूरा करते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। फिर बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ जोड़ने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां आदि होती हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। कभी आप बैंगन की तारीफ करते हैं तो कभी बुराई करते हैं। जब हमने इसकी प्रशंसा की तो आपने भी इसकी प्रशंसा की, और जब हमने इसकी आलोचना की तो आपने भी इसकी आलोचना की। ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम स्वर में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपका नौकर हूं, बैंगन का नौकर नहीं। भगवान जो भी करते हैं भला करते हैं। बीरबल एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति थे। वह प्रतिदिन बिना किसी नागा के भगवान की पूजा करते थे। इससे उन्हें नैतिक और मानसिक मजबूती मिली थी। वह अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह मनुष्य की भलाई के लिए करता है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान की हम पर कृपा नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार लोग उनके वरदान को श्राप भी समझ लेते हैं। वह हमें थोड़ा दर्द देता है ताकि हम बड़े दर्द से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें अच्छी नहीं लगीं। एक दिन दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए उसी दरबारी ने कहा, देखो भगवान ने मेरे साथ क्या किया है। कल दोपहर को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था, उसी समय अचानक मेरी एक उंगली कट गई। क्या आप इस बात से सहमत है कि भगवान ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल ने कहा, मैं अब भी इस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करता है वह मनुष्य की भलाई के लिए करता है। यह सुनकर दरबारी नाराज हो गए कि मेरी उंगली कट गई, और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आई। मेरा दर्द जैसे कुछ नहीं। अन्य दरबारियों ने भी आवाज गूंजी। फिर बीच में बीच बचाव करते हुए बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमें भी अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन यहाँ हम आपसे सहमत नहीं हैं। इस दरबार के मामले में उसकी तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, अच्छा, ये तो समय ही बताएगा। 2 महीने बीत चुके थे। दरबारी जिसकी एक उंगली कट गई थी वह घने जंगल में शिकार के लिए गया था। एक दिन जानवर का पीछा करते हुए वह आदिवासियों के इलाके में चला गया। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास करते थे। तब दरबारी पकड़ा गया और बलि चढ़ाने के लिए मंदिर ले जाया गया, लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो उसे एक उंगली गायब मिली। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर के पुजारी ने कहा कि अगर 9 अंगुल वाले इस आदमी की बलि दी जाती है तो हमारे देवता अप्रसन्न होकर क्रोधित होंगे। उन्हें अधूरा बलिदान पसंद नहीं है। हमें महामारी और बाढ़ या सूखे के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। और वह दरबारी मुक्त हो गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। उसी समय बादशाह भी दरबार में आए और उस दरबारी को बीरबल के पास रोता देख हैरान हो गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में दरबारी ने विस्तार से अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह केवल मनुष्य की भलाई के लिए करता है। अगर मेरी उंगली नहीं काटी जाती तो आदिवासी मेरी बलि जरूर देते। इसलिए रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं कि मैं जिंदा हूं। ईश्वर में आस्था को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी गलती थी। अकबर धीरे से मुस्कुराए और दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर गर्व महसूस कर रहे थे कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उनके दरबारियों में से एक था। किसका पानी अच्छा?
एक समय की बात है, अकबर ने भरे हुए दरबार में अपने दरबारियों से पूछा कि कौन बता सकता है कि कौन सी नदी का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एकमत से उत्तर दिया, गंगा जल सर्वोत्तम है। लेकिन बीरबल ने बादशाह के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसे चुपचाप देखकर राजा ने कहा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? बीरबल ने कहा, बादशाह हुजूर, सबसे अच्छा पानी यमुना नदी का है। अचानक बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आपने ऐसा किस आधार पर कहा है, जब आपके धार्मिक ग्रंथों में गंगा नदी के जल को पवित्र बताया गया है और आप कह रहे हैं कि यमुना नदी का जल सबसे अच्छा है। बीरबल ने कहा, बादशाह हुजूर, मैं पानी की तुलना अमृत से कैसे कर सकता हूँ? गंगा में बहता पानी सिर्फ पानी नहीं, अमृत है। इसलिए मैंने कहा कि यमुना का पानी सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी अनुत्तरित हो गए और उन्हें विश्वास करना पड़ा कि बीरबल सही थे। 4 किसकी जीत? अकबर बादशाह किसी युद्ध में जाने की अपनी तैयारी कर रहे थे और सेना भी पूरी तरह से तैयार थी। थोड़े देर बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ पहुंचे। उनके साथ में बीरबल भी थे। बादशाह ने सेना को युद्ध के मैदान में मार्च करने का निर्देश दिया। अकबर बादशाह आगे थे, उसकी विशाल सेना उसके पीछे दौड़ रही थी। रास्ते में बादशाह को उत्सुकता हुई और उसने बीरबल से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि लड़ाई में कौन जीतेगा? बादशाह सलामत, मैं इस प्रश्न का उत्तर युद्ध के बाद ही दूंगा, बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद सेना युद्ध के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, महाराज, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं और उत्तर है कि जीत आपकी होगी। अब आप यह कैसे कह सकते हैं, जबकि दुश्मन की सेना भी बहुत बड़ी है? सम्राट ने संदेह व्यक्त किया। शत्रु हाथी पर सवार होता है और हाथी अपनी सूंड से मिट्टी अपने ऊपर फेंकता है और अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हो और घोड़ों को जितने वाला पुरुष कहते हैं और यह आपको कभी धोखा नहीं देगा। बीरबल ने कहा। यह युद्ध बादशाह अकबर ने ही जीता था। बादशाह का गुस्सा। बादशाह अकबर अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बेगम को अपने मायके जाने के लिए कहा। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह अपने मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी घर नहीं गई है, तो उन्होंने गुस्से से कहा, तुम अभी भी यहाँ हो, सुबह होते ही अपने मायके चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आप चाहे तो अपनी मनपसंद चीज अपने साथ ले जा सकते हैं। बेगम रोती बिलखती चली गई। उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने उपस्थित हुए। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और अपना आदेश भी बताया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज लेने की बात हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल के कहे अनुसार रात को बादशाह को नींद की दवा दी और उन्हें नींद में पालकी में बिठाकर अपने मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो वह अपने आप को किसी अनजान जगह पर पाकर हैरान रह गए। बुलाया कोई है? उनकी बेगम साहिबा मौजूद थीं। वहां बेगम को देखकर वह समझ गए कि वह अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से में पूछा, तुम हमें भी यहां ले आए, तुमने इतना बड़ा झांसा दिया। मेरे सरताज आप ही थे जिन्होंने कहा था कि तुम अपनी मनपसंद चीज ले जा सकती हो, इसलिए लाए हो। यह सुनकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और मुस्कुराकर बोले, जरूर बीरबल ने आपको यह तरकीब बताई होगी। बेगम ने सहमति में सिर हिलाया। राजा का सपना। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने एक अजीब सपना देखा कि एक को छोड़कर उसके सारे दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के प्रसिद्ध ज्योतिषियों और नुजुमियों को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उसका अर्थ जानना चाहा। सबने आपस में चर्चा की और सर्वसम्मति से बादशाह से कहा,
जहां पनाह, इसका का अर्थ है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले मरेंगे। यह सुनकर सम्राट बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार छोड़ने के लिए कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का अर्थ बताने को कहा। कुछ देर तक बीरबल सोच में डूबे रहे। फिर कहा, हुजूर, आपके सपने का अर्थ बहुत शुभ है। इसका मतलब है कि आप अपने रिश्तेदारों के बीच सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए। ज्योतिषियों ने भी वही बात बादशाह से। बीरबल की खिचड़ी। एक बार सम्राट अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में पूरी रात डूबा रहेगा तो उसे भारी उपहारों से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने का साहस किया और पूरी रात नदी में पानी में घुटने टेककर गुजारी और जहांपना से अपना इनाम लेने चला गया। बादशाह अकबर ने पूछा कि तुमने पूरी रात बिना सोए नदी में खड़े कैसे गुजारी? आपके पास क्या सबूत है? धोबी ने जवाब दिया, महोदय, मैंने पूरी रात महल के कमरे में जलते हुए दिए को देखते हुए बिताई और इस तरह पूरी रात नदी के ठंडे पानी में जागते हुए बिताई। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका अर्थ है कि तुम सारी रात पानी में महल के दिए की गर्मी लेकर खड़े रहे और इनाम चाहते हैं। सैनिकों, उसे जेल में डाल दो। बीरबल दरबार में थे। बादशाह को बेवजह नाराज देखकर उसे बुरा लगा। अगले दिन बीरबल कोर्ट में पेश नहीं हुए, जबकि उस दिन कोर्ट की अहम बैठक थी। बादशाह ने बीरबल को बुलाने के लिए एक खादिम भेजा था। खादिम ने लौटकर उत्तर दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह पकते ही खाकर आएंगे। काफी देर बाद भी जब बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ शंका हुई। वह खुद जांच करने गए। राजा ने देखा कि एक घड़ा एक बहुत लंबे खंभे पर बहुत ऊंचा लटका हुआ है और नीचे एक छोटी सी आग जल रही है। बीरबल पास की चारपाई पर आराम से लेटे हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह तमाशा क्या है? क्या ऐसी बनती है खिचड़ी? बीरबल ने कहा, सॉरी जहांपनाह, जरूर पकेगी। इसे वैसे ही पकाया जाएगा जैसे धोबी को महल के दीपक की गर्मी मिल गई हो। बादशाह ने बात समझ ली। उसने बीरबल को गले लगा लिया और धोबी को रिहा करने और पुरस्कृत करने का आदेश दिया। निर्दोष सजा। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही दरबारियों से पूछा, आज किसी को मेरी मूंछें खींचने की जुर्रत की है, उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबारियों में से एक ने कहा कि उसे सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। किसी ने कहा कि उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। किसी ने कहा कि उसकी गर्दन को धड़ से तुरंत उड़ा देना चाहिए। बादशाह को गुस्सा आया। अंत में उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कोई राय नहीं दी? जहांपनाह, खाता माफ किया जाए, इस अपराधी को सजा की जगह तोहफा दिया जाना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया। सम्राट ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जहांपनाह, जो आपकी मूंछें छूने की हिम्मत कर सकता है वह कोई और नहीं बल्कि आपका राजकुमार है जो आपकी गोद में खेलता है। उसने आपकी गोद में खेलते हुए आज आपकी मूंछें खींच दी होंगी। उस मासूम को उसकी जुर्रत के एवज में मिठाई खाने के लिए मासूमियत से सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने खुलासा किया। बादशाह हंसा और दरबारी इधर उधर झांकने लगे। हरा घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर शाही बाग में घोड़े पर सवार होकर सैर करने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ और हरी हरी घास देकर अकबर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि बगीचे में चलने के लिए घोड़ा हरा होना चाहिए। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम 7 दिन में मेरे लिए एक हरा घोड़ा लाओ। यदि आपको अपना हरा घोड़ा नहीं मिल सकता है तो हमें अपना चेहरा न दिखाएं। कोई हरा घोड़ा नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों यह जानते थे, लेकिन अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछकर वह चाहते थे कि बीरबल अपनी हार मान लें और कहें कि मैं हार गया हूं। लेकिन बीरबल भी अपनी तरह एक थे।
बीरबल सम्राट अकबर के हर सवाल का जवाब देते थे। बीरबल हरे घोड़ा की तलाश के बहाने 7 दिन इधर उधर घूमता रहा। 8वें दिन वह दरबार में उपस्थित हुआ और उस भाषा में कहा जिसमें मुझे एक हरा घोड़ा मिला है। सम्राट हैरान थे। उसने कहा जल्दी से बताओ हरा घोड़ा कहाँ है। बीरबल ने कहा कि आपको एक हरा घोड़ा मिलेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तलाश की, लेकिन उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। राजा ने कहा कि क्या शर्तें हैं? पहली शर्त यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको खुद ही जाना होगा। यह बहुत ही साधारण शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास होगा। उसका स्वामी उससे कहता है कि वह सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाए। अकबर बीरबल का चेहरा देखता रहा। बीरबल हंसे और कहा जहांपना, अगर आपको हरा घोड़ा लाना है तो उसकी शर्तें भी माननी होंगी। अकबर हंस पड़ा। वह बीरबल की चतुराई से प्रसन्न हुआ। मुझे एहसास हुआ कि बीरबल को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। कवि और अमीर आदमी। एक दिन एक कवि एक अमीर आदमी से मिलने गया और उसे इस उम्मीद के साथ कई खूबसूरत कविताएं सुनाई कि शायद वह अमीर आदमी कुछ इनाम देगा। लेकिन वह अमीर आदमी भी बहुत कंजूस था। कहा, आपकी कविताएं सुनकर मन प्रसन्न हो गया। तुम कल फिर आओ, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कवि घर पहुंचा और यह सोचकर सो गया कि शायद कल अच्छा इनाम मिलेगा। अगले दिन वह फिर से उस धनी व्यक्ति की हवेली पर पहुंचा। अमीर ने कहा, जैसे आपने अपनी कविताओं को पढ़कर मुझे खुश कर दिया, उसी तरह मुझे भी आपको बुलाकर खुशी हो रही है। कल तुमने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं भी कुछ नहीं दे रहा, हिसाब हो गया। कवि बहुत निराश हो गया। उसने एक दोस्त को अपनी आप बीती सुनाई और उस दोस्त ने बीरबल को बताया। यह सुनकर बीरबल ने कहा, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। उस धनवान से मित्रता करो और भोजन के लिए उसे अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। खैर, मैं वहां रहूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजना के अनुसार कवि के मित्र के घर भोजन का कार्यक्रम तय हुआ। नियत समय पर अमीर भी आ गए। उस समय कवि बीरबल और कुछ अन्य मित्र बातचीत में व्यस्त थे। समय बीत रहा था, लेकिन कहीं खाने पीने का नामो निशान नहीं था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। अमीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब वह सहन नहीं कर सका तो उसने कहा कि भोजन का समय कब है? क्या हम यहां खाने के लिए नहीं आए हैं? खाना कैसे खाना है? बीरबल ने पूछा। अमीर आदमी को अब गुस्सा आ गया। आपका क्या मतलब है? क्या आपने मुझे यहां रात के खाने के लिए आमंत्रित नहीं किया है? खाने का निमंत्रण नहीं था। आपको खुश करने के लिए रात के खाने के लिए आने के लिए कहा गया था, बीरबल ने उत्तर दिया। अमीर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से में बोला, यह सब क्या है? क्या इस तरह एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना ठीक नहीं है? तुमने मुझे धोखा दिया है। अब बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो आपने इस कवि को यह कहकर धोखा दिया है कि कल आना, इसलिए मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। आप जैसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अमीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर जाने दिया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।